समय हो गया है तो शुरू कर देते हैं। हाँ, हाँ। आदरणीय उदयराज पांडे जी से निवेदन है कि वो अपना जो है अनुष्टुप छंद का जो प्रकरण चल रहा है उस पर अपना विचार रखें। जी। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। सदगुरु स्वरूप परम पूज्य सिद्धाचार्य डॉक्टर A.V. चांदीकर सर, मैडम और हमारे अनन्य भक्त जो इस गूगल मीट में शामिल हैं, सभी का अभिनंदन करते हुए जो आज के लिए हम लोग का अनु सुभाषित रथ में जो अनुष्टुप है उस पे हम लोग अपना स्वानुभव रखने की मैं प्रयास करूँगा। नृपति प्रियमति से द्वेष होवे प्रजा में, जनपति मति धारे राज शक्ति न थामे। यह कुमति मिटा के मेल दोनों मति का, दृढ़ स्थिर कर लेवे लाल सो है सती का। इस पे सर हमारे आदरणीय मार्गदर्शक सर इसमें बहुत आगे और अच्छा हम लोगों को प्रकाश देंगे, लेकिन यथासंभव जो इसमें समझ में आया कि ये जो भगवान ने लेख संग्रह है 193 में, उस समय पे जो तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल थे तो उनको यह पत्र लिखा था, उसमें यह उन्होंने श्लोक का प्रयोग किया था। तो जो दिव्य चक्षु योग की परंपरा है वो त्रेता तक में राजाओं लोग तक आई। तो जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं कि ऐसे परंपरा प्राप्त राजर्षियों को मिला, सो बहुत काल आने से पार्थ योग मिटा यहाँ। तो जो सतयुगीन ज्ञान विज्ञान तथा स्वकर्म में त्रेता युग में यज्ञ दान तप स्वरूप में परिवर्तित हुआ, जिस कर्म में फल वासना है। जो नृपति राजा लोग थे, लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेश आदि विषय भोग प्राप्ति के विषयों के विचारों में और कर्मों में फंस गए। तो राजा और प्रजा में जो अनन्यता और प्रेम भाव का संबंध था वह नष्ट हो गया। तो तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी यही काम कर रही थी, द्वेष फैलाने का। तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था, रोलेट एक्ट, फूट डालो राज करो की नीति यह लागू थी। तो जनपद हितकर्ता, तो जहाँ इसका भगवान ने लेख में जनपद हितकर्ता और जो इसमें पद संग्रह में जनपद प्रियमति, तो इस नृपति प्रियमति के खिलाफ जो जन आंदोलन विभिन्न नेताओं द्वारा होने लगे, जैसे महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर आदि के द्वारा, तो राज शक्ति न थामे, परंतु ये जो राज शक्ति अपने हाथ में होल्ड नहीं कर रहे थे, अपने पास वो नहीं उनके पास थी। विभिन्न जन आंदोलन द्वारा जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का विरोध होने लगा था, उससे अराजकता का वातावरण निर्मित हुआ। इसलिए भगवान ने जो उसमें पत्र, अगर हम लेख संग्रह में जो प्रकाशित है देखते हैं, महात्मा गांधी उस समय के जो जन नेता हैं ब्रिटिश सरकार, सबको वो इस ज्ञान विज्ञान से प्रशिक्षित करना के लिए उन्होंने कहा था कि दिव्य चक्षु का सिद्धांत वो ग्रहण करें। महात्मा गांधी जी से कहा था कि 7 दिन आप विज्ञानशाला में आए। तो यह कुमति मिटा के मेल दोनों मति का, राजा और प्रजा, सत्ता और प्रजा में मेल रहे, ऐसा कार्य अवतार ही कर सकते हैं। तो लाल सो है सती का। तो जो नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने वह कार्य किया है दिव्य चक्षु दे करके, क्योंकि जब तक वो क्षत्रिय वर्ण का जो ईश्वर भाव, जो ये जब तक सत्तासीन जो लोग हैं तब तक जो ये कुमति है ये हमारी नहीं मिट सकती है। तो वर्तमान में भी यह जो श्लोक है बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि जो सत्ता के लिए, राज सत्ता की इतनी भूख, भ्रष्टाचार किसी भी हद तक मतलब जा करके वो सत्ता में आसीन बने रहना चाहते हैं। तो ये जो कुमति है वो दिव्य चक्षु के सिद्धांत से ही मिट सकती है। पंथ भाव जहाँ दृढ़ रहे दिव्य दृष्टि नहीं होए, जस चलनी में जल गिरे तनक रहे नहीं तो। भगवान ने बुद्ध सूक्त में 318 में हमें निर्देश दिया है कि सफ़ेद कपड़े पर यदि कोई रंग चढ़ गया तो उस पर दूसरा रंग ठीक से नहीं चढ़ता,
उसी तरह सामान्य पुरुष यदि किसी पंथ में फंस चुका हो तो उस पर अन्य सत्य ज्ञान का शीघ्र रंग नहीं चढ़ सकता। सांप्रदायिक ज्ञान के पुट इतने गहरे होते हैं। 312 नंबर का जो 312 नंबर में भगवान कहते हैं साकार और निराकार इन दो कल्पनाओं में फंसने से रजतम स्वभाव वाले लोग जिसकी जहां रुचि हुई उसी मत में फंसकर पंथ व संप्रदाय खड़े कर दिए। इस रीति से अधोगति मूलक परिवर्तन संकर होते हुए चातुर्वर्ण मया सृष्टा इस मेरी सनातन आज्ञा का पालन छूट गया। तो फिर बाद में जैसे ये भगवान ने हमेशा सूक्तों में हमें बताया है कि जो यह दिव्य दृष्टि है यह इंद्र की वर्षा है, परंतु लेकिन मतलब जो पंथ भाव जहाँ पे रहता है वो उन्हें दिव्य दृष्टि का सिद्धांत उन्हें प्रवेश नहीं कर पाता है। तो फिर वो क्या है, गुरु चेला पंथी इसमें ना फंस के भगवान ने इसलिए शाला की स्थापना की, आचार उपासना, जहाँ पर आचार्य हमें यह सिद्धांत देते हैं। और परमात्मा स्वरूप स्वरूप है, हम किसी में फंस न जाएं। तो ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि विभूति संत उसी नारायण की यह सब प्रकाशित किरणें हैं। तो जिनसे हम यथोचित ज्ञान का किसी मतलब व्यक्ति विशेष में हम न फंस जाएं। प्रारंभ में भी इस पंथ में जो हमें न फंस के हम जो परोक्ष ज्ञानियों के चक्कर में बहुत सारे ऐसा प्रभुर का अनुभव रहा रहता है, लेकिन इनसे हमें निकल करके जो सत्य ज्ञान दिव्य दृष्टि को प्रवेश करना चाहिए। संत वस्त्र की एक मति सहे दुख सुख दे, जो मारे पटके कसे सो सत सुच ही ले। जो संत रहते हैं वो जैसे बुद्ध सूक्त में भगवान हमें 790 नंबर का जो सूक्त है कि विश्व को आनंद में देखने की रति में रहने वाला संत है। और 791 रहित उपाधि भोग सब भोगे सिंधु समान, ब्रह्म लोक सुख तजे नित इच्छा कृति जान। ऐसा जिनका एक रस निश्चय रहता है वह संत है। तो वो जो सुख दुख के जो प्रसंग आते हैं उसमें मतलब विचलित नहीं होते हैं। जो मारे पटके कसे, तो अगर जिस तरीके से वस्त्र है मारे उसमें स्वच्छता आती है तो सो सत सुच ही ले, वो अंतर अपने आप की वो शुद्धि करते जाते हैं, मतलब इस तरीके अचल वृत्ति में रहते हैं। संत यह जो है आपका दिव्य दृष्टि की अगर योग परंपरा दिव्य दृष्टि की परंपरा में यह 7वीं भूमिका है तो ये नारायण के बिल्कुल समकक्ष हैं, जो ये दिव्य चक्षु का जो कार्य सबसे अच्छे तरीके से चलाते हैं। यात्रा चली शमशान की ढोल बजावत जात, तस अनुभव बिन ज्ञान निज ही को भ्रम दर्शाए। तो हम जो देखते हैं कि जागतिक प्रसंग में हमें दिखता है कि जैसे किसी की मृत्यु होती है, उनका देह परिवर्तन होता है, तो वो बहुत इसे ढोल नगाड़े के द्वारा मतलब इसे बजाते हुए ले जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अगर मान लो 10 अनुभव बिन ज्ञान निज, अगर हमें जो है इस दिव्य चक्षु का सिद्धांत निज का हमें स्वरूप बोध नहीं हुआ है तो ये जो हमें ये सारे जो प्रपंच हैं ही को भ्रम दर्शाए। अंतःकरण में अज्ञान ही जो दशा है वही केवल दर्शाता है, क्योंकि हम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इस तरीके के जो चक्र है उसमें ही फंसे हुए हैं। गुण ग्राहक से मित्रता राखे यह दृढ़ नेम, धन लालच को स्नेह लगी त्यागे बैर न प्रेम। तो जैसे एक प्राकृतिक रूप से गुणा गुणेषु वर्तते, समान गुण धर्म में हमें मतलब उनमें मित्रता आती है। अगर समान गुण धर्म भगवान ने जैसे हमें एक दृष्टांत के द्वारा भी समझाया कि जिस तरीके से अगर नदी का बाढ़ के बाद पानी रुकता है तो रेत रेत की जगह पे, पत्थर पत्थर की जगह पे, मिट्टी मिट्टी की जगह पे एकत्रित हो जाते हैं। तो
गुण ग्राहक से मित्र राखी यह दृढ़। ये हमें क्या है कि इससे हमारा जो गुण का पुष्टि होगा। तो स्वाभाविक है कि अगर हम इस दिव्य चक्षु के सिद्धांत में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें भी यह अच्छा लगता है कि जो इनलाइटमेंट हो गए, जिन्होंने दिव्य चक्षु का बोध हो गया है, तो उनसे हमारे मतलब ज़्यादा प्रियत्व का भाव रहता है। परंतु भगवान इसमें यह भी कह रहे हैं कि धन लालच को स्नेह लखी, त्यागे बेर न प्रेम। तो बहुत सारे जो सकाम वासना से हमसे स्नेह पूर्वक बहुत मीठी तरीके से हमसे व्यवहार करते हैं, तो लेकिन उनसे भी त्यागे बैर न प्रेम, उनसे भी मतलब हमें बैर बुराई नहीं धारण कर लेनी चाहिए, ना प्रेम, उनसे भी प्रेम ना, उनसे जो प्रेम भी है वो भी नष्ट हमें करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो परमात्मा सर्व रूप है और हमें सबसे मतलब यथोचित जो जो परमा स्वरूप जानकर ही व्यवहार करना चाहिए। जिस तरीके से भगवान का एक हम जीवन का हम प्रसंग देखते हैं कि जब भगवान विज्ञानशाला में थे तो वहाँ पे आम वगैरह आया था, तो आम के जो छिलके हैं वो अलग कर दिए गए थे। ठीक है, तो भगवान ने उन आम के छिलकों से भी उत्तम मतलब अचार वहाँ पे उनने बताया, क्योंकि हर चीज वस्तु वो परमात्मा स्वरूप में ही, कैसे हम मतलब वो परमात्म विश्व वस्तु से भिन्न नहीं है। तो इस तरीके से हमें अनन्यता के साथ व्यवहार करना चाहिए। स्फुरण होत ही प्रात सो लखे विश्व निज रूप, यथा समय ही से कहे श्रुति सिद्धांत अनुरूप। तो जैसे भगवान के हम बुद्ध सूक्त में पढ़ते हैं कि निजानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव, पराशक्ति अक्षर ही माया वस्तु स्वभाव। जैसे ही हमें इस शरीर में जागृति आती है, तो क्योंकि वह पराशक्ति का ही स्फुरण है, तो प्रात होती ही प्रात लखे विश्व निज रूप। तो हमें अपना जो निज मूल स्वरूप है उसकी हमें वहां पर फिर से रिवाइज करके इस दिव्य चक्षु के सिद्धांत के द्वारा जो हमारे अंतःकरण में मलिनता आ गई उनको साफ करके फिर से हम उसी में ज्ञान में प्रकाशित हो जाएं। लखे विश्व निज रूप, यथा समय ही से कहे श्रुति सिद्धांत अनुरूप। तो यथा समय, क्योंकि क्योंकि यह जो है एकदम से डायरेक्ट हम साक्षात्कार पे नहीं पहुंच, क्योंकि श्रवण से, दीर्घ काल के मनन से, निधिध्यास से फिर वो साक्षात्कार वाली हमारी अवस्था आती है। और भगवान हमेशा सूक्त में बताते हैं कि जो दिव्य चक्षु अनार का फल, हम एक एक दाना ही ग्रहण करके हम मतलब इसके जो आनंद को आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भगवान ने सूक्त में बताया कि स्फुरण नाम दृश्य दिखता है, और स्फुरण का स्वभाव 776 में, स्फुरण का स्वभाव क्यों, इस प्रश्न से है क्यों वह मन का संकल्प विकल्प धर्म है और मन रजोगुण स्वरूप है, अतः रजोगुण से स्फुरण होता है। क्षराक्षर के संयोग से स्फुरण होता है और गुणों की लीला के द्वारा वह भासता है। तो यहाँ पे जो है अपना अल्प समय में हमने निवेदन, विशेष प्रकाश इन सारे श्लोक और छंदों पर हम आदरणीय हमारे आचार्य सिद्धाचार्य सर से हम लोग ग्रहण करेंगे। तो उन्हीं से अब निवेदन है कि हमें इन पर विशेष प्रकाश देने की कृपा करें। माइक म्यूट है सर आपका। शुरू हो गया। जी जी। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही। कुमार पांडे जी भगवान का एक अनुष्टुप छंद का श्लोक 5 तो है। स्वानुभव पूर्ण रीति से अच्छी तरह समझाए, इसलिए उन्हें शतशः धन्यवाद। अभ्यास पूर्वक अपने विचार रखने के लिए
पुनश्च धन्यवाद। स्पष्ट तो सब उन्होंने कर दिया है। उसमें स्वयं एडमिन जो है उनको या सहभागी होने वाले सब सद्गुरु स्वरूप आत्मरूप सज्जनों को कुछ और स्पष्ट होना ऐसा प्रतीत होता होगा तो चर्चा करना शुरू करें। क्लिअर केलं त्याने क्लिअर केलं आणि पहिल्या ह्याचं तर खूपच छान आहे केलं पहिल्या दुसऱ्याची भगवानचं दुआ योग वगैरे छान आहे केलं नाईस। मुझे कोई बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप हमारे ध्यान में आ गए। उदयराज जी ने विभूति प्रिय मति से इस श्लोक में अनुष्टुप छंद का श्लोक है। इतिहास सहित आपके सामने पेश किया, आनंद हुआ। इसका संदर्भ जो है वो भी उन्होंने दिया। जो भगवान का लेख संग्रह है उसमें कुछ महानुभावों को राजनीति में जो कार्यरत है और जिनको जनता मानती है, ऐसे महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी और ब्रिटिश सरकार के भारत में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उनको लिखे हुए पत्र में इस श्लोक का उल्लेख मिलता है। थोड़ा पाठ भेद उसमें दिखता है। इसमें रूपति प्रिय मति से देश हो गई प्रजा में, तो वहां पे नृपति प्रिय नरों में देश हो गई प्रजा में, और जनपद हित करता, यहाँ पे जनपद हित धारे है, जनपद मति धारे राजशक्ति ने थामे। वहां पे पाठ भेद में ये लिखा है कि जनपद हित करता राजशक्ति ने थामे। वास्तव में अर्थ एक ही है, और ये जो कलियुग में राजशक्ति का स्वरूप है, राज्य सत्ता का, उसके संदर्भ में ये श्लोक है। अब थोड़ा इसका इतिहास देखा जाए कि राज्य शक्ति का पतन कैसे कैसे होते गए। कृतयुग का समय जो है उसमें स्ववर्ण में स्थित जो सब लोग हैं वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगे हैं। चारों भी वर्ण स्थित जो है विश्वरूप में लगे हैं, सेवा ही है। तो राजा और प्रजा ये भावना ही वहां पे नहीं है। राजा और प्रजा की भावना कृतयुग के अंत में और त्रेता के प्रारंभ में शुरू हुई। ब्रह्मदेव ने, भगवद गीता में भी उल्लेख मिलता है कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टि पुरोवाच्य प्रजापति। लेकिन त्रेता में भी कलयुग का प्रभाव, सतयुग का प्रभाव था ही। इसलिए ईश्वर नियत चातुर्वर्ण का भले ही ब्रह्मदेव महाराज ने चातुर्वर्ण व्यवस्था में रूपांतरित कर दिया हो, फिर भी विश्व में ईश है ऐसा त्रेता मन ही आ। कृतयुग का समय कैसा है, विश्व ही परमात्मा है। लेकिन थोड़ा द्वैत भाव इसमें आ गया त्रेता में, और इसलिए राजा और प्रजा हो गई। तो त्रेता युग में भी आपको क्षत्रिय वर्ण स्थित पुरुष अवश्य मिलेंगे।
लेकिन वो पुरुष जब राज्य सत्ता विश्व के प्रजा के सेवा में लगाते थे तो मंत्रीगणों का सल्ला लेकर करते थे, और वे मंत्रीगण विद्वान यानी ब्राह्मण वर्ण के होते थे। और इसलिए विज्ञान प्रकाश ने एक प्रश्न भी किया अग्रवाल जी ने, कौन सी राज्य सत्ता कौन सी अच्छी समझनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान ने उत्तर दिया, क्षत्रिय वर्ण स्थित पुरुष के अध्यक्षता में, नेतृत्व में ब्राह्मण वर्ण के मंत्रियों द्वारा चलाई हुई संस्था जो प्रजा को सुखकारक हो सके। अब वहां से और गिरावट होगी, लेकिन त्रेता में भी दिखते ईश्वर भाव भूल गए लोग, तो प्रभु रामचंद्र जो है वो आदर्श बन गए। क्योंकि क्षत्रिय वर्ण में ईश्वर भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर भाव के बिना क्षत्रियत्व सिद्ध नहीं हो सकता। अब हम द्वापर में आ गए, तो द्वापर में छल कपट का राजकारण शुरू हो गया। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो है, देखो त्रेता की राज्य सत्ता का स्वरूप और द्वापर की राज्य सत्ता का स्वरूप कपट चातुर्य से होने लगा। तो फिर भगवान कहते हैं कि कपट चातुर्य से सत्ता का हित, प्रजा का हित न देखते हुए सत्ता को मोह से बंदिस्त कर लेने वाले जो आसुरी प्रवृत्ति लोग हैं, तो राज्य सत्ता का राज्य सत्ता का उद्देश्य ही प्रजा का अगर कल्याण है तो फिर क्या देखते रहिए। नृपति प्रियमति नहीं होनी चाहिए, प्रजा में द्वेष होता है। तो फिर राज्य सत्ता अगर इस तरह प्रजा और राजा के हित संबंध अन्य होने लगे, विभिन्न होने लगे, भिन्न भिन्न होने लगे, तब से संघर्ष आ गए। तो ये दैवी आसुरी का झगड़ा जो है त्रेता में चला था, द्वापर में जरा और बढ़ गया, और कलियुग में आते आते स्पष्टता से दिखेगा कि द्वौ भूत सर्वो लोकेस्मिन् जो है उसमें राजा और प्रजा जो है वो कपट चातुर्य के साथ में द्वेष और हिंसा भी आ गई कलियुग के राजकारण। ये आप हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और भगवान मायानंद चैतन्य जी कलियुग में इसीलिए वो वाइसराय उस समय का जो भारत का सब राज्य कारभार देखने वाला है उसको भगवान लिखते हैं कि भाई भले ही आपकी सत्ता भारत और पूरे दुनिया में भी अगर होगी तो भी ये दैवी आसुरी के संघर्ष में शांति नहीं होने वाली। इसको राजधर्म नहीं कहते, इसलिए भगवान ने पत्र लिखा और उस पत्र में द्वापर का उदाहरण क्यों दिया मैंने, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो भी क्षत्रिय वर्ण के थे, ईश्वर भाव उनमें था। लेकिन राज्य सत्ता कपट का स्थान से चल रही थी तो भगवान देखते नहीं रह गए। वे कहते हैं कि भाई फिर क्या देखते ही रहना, क्योंकि भगवान का भी एक सूत्र है
कि राज्य सत्ता न्याय के लिए होती है। अन्याय करने वालों को दंड भोगना पड़ता है। बहुत मार्मिक वाक्य है। दंड भोगना पड़ता है, ये ठीक है, प्रकृति चक्र में उनको दंड मिलता है, ये भगवान कृष्ण को भी मालूम था। लेकिन भगवान कर्तृत्व नहीं धारण किया उन्होंने, और अर्जुन को भी तैयार किया। क्षत्रिय वर्ण का जो शूरवीर था, उसको स्वधर्म पर आरूढ़ कर दिया। और उसको भी कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे अर्जुन, तुझे किसी का वध करना चाहिए नहीं करना है, न किसी राज्य सत्ता को तुझे दूर करना है। लेकिन ये जो प्रजा दुखी हो रही है, अन्याय बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, इसलिए तू संघर्ष कर, लेकिन करता बढ़ के नहीं। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, ये बहुत बड़ा संदेश है भगवान। और आज भी हमें निमित्त मात्र ही होना है। कैसे? तो भगवान ने जहां जहां समय मिला, कांग्रेस के अधिवेशन में 3 बार प्रयास किया उन्होंने कि मुझे 1 घंटा दीजिए। ठीक है, आपको राजकीय स्वतंत्रता मिल गया, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्चा स्वराज्य किसे कहते हैं? ये दोनों पक्षों को मालूम नहीं है। अभी नहीं मालूम तो लड़ते ही रहेंगे आखिर तक। इसलिए मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। ध्यान नहीं दिया लोगों ने। भगवान के बहुत कठोर शब्द है। किसी एक दिव्य चक्षुवान विभूति ने ही भगवान से कहा कि भाई इस बार कांग्रेस में समय मिल सकता है। तो भगवान के वाक्य है कि अब मैं कांग्रेस के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि 3 बार उन्हें प्रयत्न किया, विनती की कि मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं नहीं जा सकता कांग्रेस के लिए। आज जो है वो दैवी और आसुरी, ठीक है, ये संघर्ष कभी नहीं मिल सकता। दैवी की सुधारना जो है वो आसुरी को कुधारना मालूम होती है, और आसुरी की सुधारना जो है वो दैवी को कुधारना मालूम होती है। छूटेगा ही नहीं। जैसे जड़ चैतन्य का भेद छूटेगा ही नहीं ग्रंथि, उसी तरह की ये ग्रंथि है। तो दैवी और आसुरी ये दोनों भाव जो है, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन, मनुष्य लोक में ये 2 स्वर्ग है। तो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जो नारायण है, और नारायण से ईश्वर भाव लेके जो स्वर्ण में स्थित हो गए पुरुष है, वो ये कार्य कर सकते हैं, दैवी और आसुरी दोनों को मिलाने का। और इसलिए भगवान अनुष्ठान करते हैं कि आइए, दोनों भी आइए। दोनों का अधिष्ठान यही है। तो ये कुमति है। राजा अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी भोग लालसा बढ़ चुकी है। इसलिए नृपति प्रियमति, इसी कारण। तो कलयुग में ऐसे भी इतिहास में संबंध प्रसंग मिलते हैं कि बड़ी बड़ी राज्य क्रांतियां हो गई। राज्य क्रांति का प्रभाव कितने दिन टिकता है, फिर ग्लानि शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये राज्य क्रांति से नहीं छूटेगा। विश्व चक्र में जो उत्क्रांति है, स्वयं उत्क्रांति तत्व, उसके अनुसार आज कलियुग के 5000 वर्ष बीत चुके हैं और कृतयुग का उषक काल हो गया है। और इसलिए इस कृतक काल के उषक काल में हमें जो दर्शाना होगा कि वह उषक काल में जागृति से ही कार्य करें। तो आखिर का जो दोहा भगवान उदयराज जी ने समझाया, बहुत अच्छा समझाया। स्फुरण हो सही
प्रातः काल हो गया है, आपके हमारे अंतःकरण में स्फुरण हो गया। अब धीरे धीरे अधिष्ठान सामने रख के दैवी और आसुरी दोनों का अगर मेल किया तो राजा और प्रजा ये एक रूप हो जाएंगे, उनमें का भेद मिट जाएगा और फिर कृतयुग धीरे धीरे, जैसे कृतयुग में था इनवे राज्यम न राजासी न दंडो न दांडिका, क्योंकि जहाँ स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः, इस तरह चारों वर्ण अपने स्ववर्ण में स्थित होकर सेवा में लगे रहे तो राज्य सत्ता की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो मनुष्य निर्मित व्यवस्था है, ब्रह्मदेव निर्मित व्यवस्था से कलियुग में ये प्रजातंत्री व्यवस्था हो गई, डिक्टेटरशिप से, जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी, अनंत प्रकार के राजप्रणीतियां है, लेकिन सब में संघर्ष चल रहा है। संघर्ष मिटाना अगर है तो एकमात्र उपाय है कि दैवी और आसुरी का भेद छोड़ के विज्ञानी और दिव्य चक्षुवान कहलाने वाले लोगों ने अपने स्ववर्ण में स्थित होकर जहाँ जहाँ हमें समय मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको दोनों को एक करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, और कुछ चर्चा करना हो तो कुछ हो सकती है। नर्मदे। भगवान की दो बातों में मुझे लगता है, मतलब वो विरोधाभास नहीं होगा, उसको आप क्लियर करने का अनुग्रह करेंगे कि क्षत्रिय वर्णोचित राज सत्ता में ब्राह्मण वर्ण के मंत्री होना चाहिए। फिर दूसरा सूक्त में है कि राज सत्ता पाने का कार्य है दुष्टों को होता है, पर आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे समझेंगे? ठीक है, और कुछ पूछना है? ये जो है पहला आपका विधान, जो भगवान ने आपका विधान बतलाया कि क्षत्रिय वर्णोचित पुरुष के नेतृत्व में ब्राह्मण वर्ण के मंत्रियों द्वारा चलाया हुआ राज्य, यानी ये त्रेता का विषय है, वो समझा रहे। तो कलयुग के बाद ही त्रेता आता है ना, तो उसमें एकदम धर्मग्लानि नहीं हुई। ईश्वर नियत चातुर्वर्ण का चातुर्वर्ण व्यवस्था में रूपांतर हुआ, तो चारों वर्ण कुछ मलिन अवश्य हो गए होंगे, लेकिन व्यवस्था मनुष्य कृति है। ब्रह्मदेव भी हो गया तो वो भी मनुष्य ही है, मन की विभूति है ब्रह्मदेव, रजोगुण की विभूति है, वो है त्रेता के लिए, वो उनका विधान है। और दूसरा जो है, क्या कहा था आपने, दूसरा विधान भगवान का? राजसत्ता प्राप्ति का कार्य। राज्य सत्ता की लालसा दुष्टों को होती है। देखिए न कलयुग में क्या चल रहा है, कौन सज्जन बैठे हैं राज्य सत्ता में? इसका मतलब ये नहीं है कि सब धर्म को समझने वाले लोग नहीं है, लेकिन दुष्टों की वासना और तृष्णा बहुत बलवान, वो छीन लेते हैं। और आज भी कलियुग की राज्य अवस्था में भी हमें कई ऐसे लोग दिखेंगे कि जो समर्पण भाव से जनता की सेवा में लगे थे, राष्ट्र की सेवा में लगे थे। लेकिन कलियुग का जैसे जैसे अंत होते जाएगा, तो वैसे वैसे ये राज्य तृष्णा अधिकाधिक बढ़ती जाएगी।
देहात में भी 2 पार्टियां हो गई है और लड़ाई शुरू हो गई इलेक्शन आने के बाद। सरपंच देख रहे हैं, सज्जन चुन के आता है क्या? ये समझ लेना चाहिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष है। फिर भी दिव्य चक्षु से ये भी दिखता है कि ईश्वर भाव जिन व्यक्तियों में, जिन विभूतियों में है, वे विभूतियां आज भी मौजूद है। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न आपका। ठीक है, समाधान हुआ? नहीं हुआ तो आप बताइए। जी, समाधान तो हुआ, लेकिन इसमें जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण का कोई विज्ञानी है, हाँ, और वो यदि उसको ऐसा लगता है कि राज ऋषि बनने की मान लो इच्छा हो गई उसकी, या राजनीति में जाने की इच्छा हुई उसको, होगी नहीं ना उसकी इच्छा। जो स्वर्ण में स्थित है उसकी तृष्णा ही खत्म हो गई। चारों वर्ण में से किसी भी वर्ण का हो, शुद्ध वैश्य वर्ण, शुद्ध शूद्र वर्ण का भी अगर होगा तो विश्वरूप परमात्मा की दृढ़ सत्ता से, दृढ़ श्रद्धा से सेवा में ही लगेगा। उसके पास भी तृष्णा नहीं है राज्य सत्ता की। इसीलिए भगवान ने दिव्य चक्षु में, दिव्य दृष्टि ग्रंथ में दिव्य चक्षु का सिद्धांत रखने के बाद तृष्णाक्षय प्रकरण क्यों लिखा है भाई? और ब्रह्मदेव निर्मित त्रेता की चातुर्वर्ण व्यवस्था में भी सूक्ष्म कमी जो है, सूक्ष्म अहम की, वो भी दिखलाई है उन्होंने चातुर्वर्ण की। क्योंकि जिसका वर्ण प्रकाशित हो गया उसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो वर्ण संकर होगा तो अवश्य तृष्णा है उसको लगेगा। दिव्य चक्षु ये ऐसा ही एक शस्त्र है कि जिससे दिव्य वर्ण संकर का इलाज हो सकता है, और वर्ण संकर होने के मार्ग में जो लगे हैं सज्जन, उनका उद्धार हो सकता है, वो स्वर्ण में आ सकते हैं। शुद्ध वर्ण स्थित पुरुष जो है वो मुक्त पुरुष है। ईश्वर इच्छा उसके अंतकरण में, व्यक्ति की इच्छा नहीं रही वहां पे। मैं राजा बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, कैसे होगी इच्छा? ठीक है, चलने दीजिए चर्चा। सर इसमें जो है, जैसे क्षत्रिय वर्णोचित में ब्राह्मण वर्ण के मंत्री होना, तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो बात लागू होती है। हाँ, तो इसीलिए देश काल परिस्थिति का विचार करना चाहिए। वो विचार आज लागू नहीं। भगवान का जो उसमें विचार है वो त्रेता के काल में ठीक है, कृतयुग के काल में भी नहीं लग सकता है। आज देखिए, हिंदी में भगवद गीतोपनिषद के 18वें अध्याय के 50 के नंतर का कुछ महत्व का श्लोक है, उसमें भी स्पष्टीकरण में ये लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ा होगा आपने, अवश्य पढ़िए, नहीं पढ़ा होगा तो। क्षत्रिय वर्ण के हाथ में सत्ता दी जाए, अरे देने का सवाल ही नहीं है। सत्ता दी जाए, कौन देगा? और ब्राह्मण
वर्ण के मंत्री बनाए जाए। अरे भाई, वो क्षत्रिय वर्ण शुद्ध तो चाहिए ना मिलना, वो शुद्ध वर्ण को कौन पहचानेगा दी जाए तो देखिए कैसे विचार आते हैं। सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते करते मनुष्य के विचार कैसे घुस जाते हैं अंदर। आप वो अवश्य पढ़िए और मुझसे चर्चा करिए। मुझे तो नहीं समझा भाई क्यों आया होगा वो स्पष्टीकरण। जब विश्वरूप स्वरूप हम देखते हैं तो उसमें स्वरूप में चारों वर्ण कार्यरत है। सूर्य कभी कहता है कि मैं सूर्य हूं, विश्व सेवा कर रहा हूं। भगवान की बातें वो अभी वर्तमान में शुद्ध गुणों पे लागू नहीं होती है। अपने वर्ण का ही कर्म अवश्य करना चाहिए। उन्हीं के वाक्य है कि जो वाक्य लिखा है वो कौन से देश काल परिस्थिति के अनुकूल है, ये समझना होगा। आज अगर हमने आपको प्रमुख बना दिया क्षत्रिय वर्ण का करके, तो आपको 20 मंत्री चाहिए, कैसे चुनेंगे ब्राह्मण वर्ण के? आप ऐसे शुरुआत कीजिए ना। कैसे बुक खोलोगे? सब वर्ण संकर का उद्देश्य है आर्यावर्त को, आर्य की संतान स्वयं को मानने वाले लोगों के 1000 में एक भी मिलना मुश्किल है। ये भगवान के वाक्य। कैसे चुनोगे 20-50 मंत्री? याद नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे जैसे कलयुग अंत में आ जाएगा तो इस विद्या से जो ब्राह्मण वर्ण मलिन है, चारों वर्ण मलिन है, आज चारों वर्ण धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे। और फिर देखेंगे कि बुद्धावतार का कार्य क्या विशेष है। उसका परिणाम आज ही नहीं दिख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। आज हमें स्थायी समाधान मिल गया, जानने का कुछ शेष नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज हमें मिल गई। लेकिन भगवान कहते हैं कि सब मिलकर संघ शक्ति का बल बढ़ाओ ईश्वर का, तो फिर कलयुग का अंत भी जब नजदीक आ जाएगा और कृष्ण का दृश्य भी धीरे धीरे देखे। तो कर सकते हैं कि आप, हमने आपको क्षत्रिय वर्ण करके प्रधानमंत्री बना दिया, अब चुनिए अपने मंत्री। मिलेंगे आपको 20-25 चाहिए ना। भारत की सरकार चलाए हैं तो 50 मंत्री चाहिए थे। उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन आपका अनुग्रह से आज हो गया वो विषय क्लियर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। ठीक है उदयराज जी। जी सर। जी हाँ, कुछ विशेष पॉइंट पर चर्चा करना हो तो चल सकती है।
और भी हमारे अगर जो सज्जन हैं लाइव अगर मतलब संबंधित जो आज विषय हुआ उस पर अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अभी समय हमारे पास है। जी। ये ये जो आखिरी वाला श्लोक दोहा था कि स्मरण होती प्राप्त लखे विश्व निज रूप, इसे थोड़ा सा और मतलब हम लोग को स्पष्टीकरण इस पे कर दें। त्याची पहिली ओळ मध्यम स्पष्ट स्मरण होते ही प्रातः कलयुग का प्रातः कृतयुग का प्रातः काल हो चुका है। जिनके अंतःकरण में दिव्य चक्षु का सिद्धांत दृढ़ स्थित हो गया, प्रकाशित हो गया, वो लखे विश्व निज रूप, विश्व को ही निज रूप देखेगा। यथा समय ही ऐसे कहे, और यथा समय यानी दूर बैठने के बाद अंतःकरण में ये जहां स्थिर हो जाए, यथा समय यानी भगवान सूचित करते हैं कि यथा समय यानी पूर्ण अंतःकरण में स्थिति हो जाएगी साक्षात्कार की। श्रुति सिद्धांत अनुरूप, श्रुति सिद्धांत का है, यहाँ पर श्रुति का अर्थ वेद ही लेना चाहिए। तो कहे तो श्रुति सिद्धांत कैसे क्यों आए शब्द? तो नारायण भगवान ने, आद्य नारायण ने जब विश्व रूप को जाना, उसका साक्षात्कार किया और वो अनुभव अंतःकरण में स्थित होते ही विज्ञान की गंगा बहने लगी शब्द रूप से। यथा समय ये से कहे, तो ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? परावाणी से आ रहे हैं, अंतःकरण से आ रहे हैं। ये से कहे केवल कंठ से नहीं आ रहे, कंठ से शब्द बोला है। भगवान यथा समय, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है भाई। श्रवण हो गया तो मनन पूर्ण होना चाहिए, निधिध्यास की स्थिति परिपक्व होना चाहिए, साक्षात्कार, ऐसा मुझे लगता है भाई। जी जी सर। और कुछ विषय में नहीं नहीं, समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया है। तो प्रत्यक्ष जो कहा जाता है, आद्य नारायण के अंतःकरण से जो शब्द निकले उनकी वाणी वेद, और बाद में सुनकर वो लिखे गए पुरुष वेदं सर्वम। तो ये लिखने के बाद मुझे शब्द बोध हो गया, तो वो वेद की श्रुति का रूपांतर हो गया, वेद का रूपांतर श्रुति में हो गया। इसलिए वो नारायण के ही शब्द है, लेकिन लिखे गए हैं परंपरा से और हम पढ़ रहे हैं। उन शब्द के लक्ष्य, अर्थ, शब्द का अर्थ होता है, अर्थ का भाव होता है, और शब्द, अर्थ और भाव तीनों का सामंजस्य यानी समवाय होता है अंतःकरण, वो वेद है। तो सर्वांग योग भगवान ने लिखा है, भगवान कहते हैं वो वेद है। जिन्होंने पूर्णतः जाना उनको अनुभव हो गया कि यह प्रत्यक्ष वेद है, क्योंकि अपराजित विद्या है, अपराजित।
लेकिन भगवान ने ये भी लिखा है कि सर्वांग योग की दिव्य चक्षु की थियरी सर्वांग योग है, और प्रैक्टिकल क्या बताया उन्होंने? उदयराज जी उनके ही बुद्ध सूक्त के ही वाक्य है, दिव्य चक्षु की थियरी सर्वांग योग है और प्रैक्टिकल फलेच्छा रहित स्वकर्माचरण में स्थिति, ये प्रैक्टिकल। देखिए, तो भगवान की आज्ञा अनुसार हम चलने का प्रयास करें सब लोग। यात्रा चली स्मशान की ढोल बजावत जाए, बहुत अच्छा समझाया उन्होंने। तसा अनुभव बिन ज्ञान निज, अनुभव बिन ज्ञान निज ही एको ब्रह्म दर्शाय। ठीक है, और कोई पूछना चाहता है? स्वामी जी, स्वामी जी, सुंदरलाल श्री कलगोटी गांव से। हाँ बोलिए जी। गुण ग्राहक से मित्रता राख यह दृढ़ ने, धन लालच को स्नेह लग त्यागे प्यार न प्रेम। थोड़ा गुण ग्राहक से मित्र, सत्संग चल रहा है दिव्य चक्षु का, आप आ गए और आप देख रहे हैं कि भाई कुछ सत ज्ञान के शब्द कान श्रवण में आ रहे हैं, तो मित्रता स्वाभाविक, मुझे आपके दिखेगी मित्रता स्वाभाविक ही है। अंतःकरण में प्रेम भाव निर्माण गुणग्राह, और इसीलिए तो हम सब विज्ञानशाला में इकट्ठे होते हैं। गुणग्राहक यानी एक दूसरे का अनुभव शेयर करते हैं, गुण दोष नहीं देखते। तो वो उदयराज जी ने भी पहले बताया कि दूसरों के दोष देखते ही रहेंगे तो अपनी ही अवनति होगी। तो भगवान के विश्व रूप में सर्व विभूतियां है, उनके गुण ग्रहण करेंगे हम। और हमारे विश्व विज्ञान में भी विभूति है, उनके भी गुण ग्रहण करें, आत्म प्रेम बढ़ेगा। राखी यह दृढ़ नेम, छोड़ना नहीं चाहिए, दृढ़ नेम। देखा सोचेगा कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे क्या लाभ होगा? दिव्य चक्षु आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इससे मेरा क्या होने वाला है? तो समझ जाना चाहिए कि इसके ध्यान में नहीं है। इसकी तृष्णा कुछ और है, मुझे क्या मिलेगा, यानी विज्ञानशाला में कुछ बड़ा पद मिलता है क्या? वैसा तो कुछ नहीं दिखता भाई। सेवा में लगे हैं लोग, नहीं बड़ा न छोटा रही वैसे बात स्वामी, तो मुझे क्या मिलेगा बाबा यहाँ पे? धन लालच को स्नेह लखी, वो ऊपर का स्नेह रहता है, प्रेम नहीं था भगवान, स्नेह लखी।
ऐसा नहीं, त्यागे यानी ठीक है, उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। नहीं आया। ऐसे लोग सत्संग में आते भी है, निकल भी जाते हैं। फिर नहीं पूछना चाहिए कि भाई क्यों नहीं आए। उसे ऐसा लगता है कि पकड़ के तो नहीं रखते हैं। यह तो घर का घर है प्रेम का। पर प्रेम में थोड़ा आपका ही प्रश्न है ना? ये प्रश्न किसने किया था? सुंदरलाल जी का, सुंदरलाल जी। हाँ, सुंदरलाल जी। तो प्रेम और स्नेह, स्नेह में ममत्व होता है और प्रेम यह आत्म प्रेम का भाव, प्रियत्व भाव। ठीक है, कुछ गलत होगा तो सुधार से जाइए। इसमें स्वामी जी, विद्वजन जो है हुए, स्वामी जी इसमें धन लालच को इसने लगी, त्यागे बेर, बेर को त्यागना है, न कि प्रेम, न प्रेम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यू आर राइट सुंदरलाल जी। राजेंद्र जी ने जो स्पष्टीकरण किया वो ध्यान में लीजिए। प्रेम नहीं त्यागना चाहिए और बैर की भावना भी नहीं रखना चाहिए। राधेलाल जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं क्या? आप पूछ लीजिए। तो समय आज का हो चुका है, तो हम सदगुरु स्वरूप सदगुरु जी मैं क्षमा चाहता हूँ आपकी सबकी कि मुझे बोलते वक्त बीच बीच में पानी पीना पड़ता है। तो ये जो है बढ़ते उम्र के अनुसार ये हो रहा है, तो इसको आप ठीक से समझिए। वो आपकी प्रकृति है ना, नेचुरली है आपका, उसमें बुरा मानने की जरूरत है। बात नहीं बोलने की, इसलिए ठीक है, धन्यवाद। कुछ कह रहे हैं क्या राधेलाल जी? अच्छा, तो अब समय समाप्त हो रहा है, तो हम सर के आभारी हैं कि मतलब हमें इस जो सुभाषित रथ में ज्ञानवर्धक भगवान का जो दिव्य चक्षु का सिद्धांत इससे समझने का मौका मिला, क्योंकि ये जनरली हम लोग इसको अभी तक पहली बार ही हम लोगों का इसमें मनन हो रहा है। मैम का और हमारे जो विभूति स्वरूप भारत वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, सबका चरण वंदन करते हुए आज का हम सत्र समाप्त कर रहे हैं और अगले कार्यक्रम की रूपरेखा ग्रुप के माध्यम से सूचित हो जाएगी। सभी को सादर नर्मदे है।
सदगुरु भगवान की सादर जय। करते जी। हैं। स्वामी जी को सादर करते हैं, प्रणाम।